हेलो एवरीवन। तो आज मैं प्रशांत किशोर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन्होंने अभी रिसेंटली जन स्वराज पार्टी की स्थापना की है, जो अभी फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ेगी 2025 वाले इलेक्शन में, नवंबर में जो चुनाव है। तो हाँ, उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी करेंटली सेकंड मोस्ट फेवरेट पर्सन है नेक्स्ट सीएम के रूप में। दैट्स वाई मतलब अभी जो रिसेंटली सी वोटर का सर्वे आया था, उसमें उसका जो प्रोबेबिलिटी था 17% था फेवरेट इंसान में कि हाँ नेक्स्ट सीएम के लिए। तो इस कारण से मैं उसके बारे में बात करूँ, और ऐसे भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो बात करना तो बनता है उसके बारे में थोड़ा। और उसका एज ए इंडिविजुअल उसके बारे में बात कर सकते, क्योंकि उसका कोई पास्ट पॉलिटिकल करियर नहीं है, ना ही उसकी पार्टी का है कुछ भी। तो अभी वो नई नई पार्टी है, तो उसको जो जज करना है, मतलब हम लोग को डिसीजन लेना है, तो वो आदमी कैसा था इस हिसाब से हम लोग लेंगे। और फिर हाँ, और वो क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है इस बारे में ही, मतलब होप जो दे रहा है हम लोग को कि क्या प्रॉमिस करिए, क्या क्या करेगी, इसी चीज़ पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और तो कुछ भी नहीं है ऐसा जिस कारण से हम लोग उसको जिसके बेसिस पे हम लोग उसको सेलेक्ट कर सकें। तो हाँ, बात करते हैं। तो वो जो अभी पॉपुलर है, वो सिर्फ अपने इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी को सहयोग करता था जिताने में, उसके रूप में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट मतलब पिछले लगभग 10 से 12 साल से वो इस चीज़ को कर रहा था, बट अभी उन्होंने नई नई पार्टी बना ली, तब उन्होंने अप्रॉक्सी छोड़ दिया है। लेकिन जैसे कि अभी तमिलनाडु में चुनाव आने वाले, उसमें भी वो सपोर्ट करने वाले हैं अगले साल जो है 2026 में। लेकिन तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। उसकी जो कंपनी है आईपैक, वो अभी पूरी तरह से तो वही कर रही है, बट प्रशांत किशोर ने थोड़ा सा अभी बिहार इलेक्शन पे फोकस किया है। वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, मतलब 90% चांस है, 90 ये छोड़ दो, 99% प्रोबेबिलिटी है कि वही मुख्यमंत्री के लिए होंगे अगर उसकी पार्टी जीतती है तो हाँ, इसीलिए उसी के बारे में बात करना मेरे को सही लग रहा है इंडिविजुअली। तो अभी तक वो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेटजिस्ट के रूप में काम किया था, उसमें सब चीज़ तो अच्छा था कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा नहीं, मतलब एक तरह से जिस भी पार्टी के लिए सपोर्ट किया उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली वो सारा जीती ही है। और हमें जो ख़राब लगा, मतलब जैसे कि अभी वो पॉलिटिशियन बन गए हैं, तो उसमें भी वो प्रॉमिस करने वाले हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेटजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस दिए, मतलब कि जो जनता के बीच में जाकर के करना था, जिस पार्टी को वो सपोर्ट करे तो उसको लिख करके दिया कि हाँ ये चीज़ बोलो जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो ठीक था कि हाँ उन्होंने करवाया, बट इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया कभी कि ये चीज़ बाद में जाकर इम्प्लीमेंट होती है या नहीं, या फिर उस पार्टी को फोर्स नहीं किया कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई, या फिर कहीं पर ऐसे कुछ कुछ तो मतलब उसको करना था कि हाँ वो जाकर के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे कि आ, कुछ जैसे कि अभी वो प्रॉमिस कर रही है कि हाँ डेवलपमेंट करेंगे बिहार में, हम जॉब किसी भी तरह से पलायन रोकने के लिए हम जॉब क्रिएट करेंगे, बहुत सारा चीज़ प्रॉमिस कर रही है। तो इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी, इस चीज़ पे भी हम लोग को डाउट हो रहा है कि अगर आप खुद मतलब एक तरह से मान लो कि वो खुद को मतलब अपनी अपनी पार्टी जो जन स्वराज पार्टी को जो मतलब एक तरह से वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट है, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि वो भी उसमें नेता है। तो आखिर के वो प्रॉमिस कर रही है, उस बाद में जाके इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इस पर भी तो हम लोग डाउट कर सकते हैं ना। तो इसीलिए थोड़ा सा एक चीज़ ये है, और तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि जिस कारण से हम उस पर डाउट कर सकें। उन्होंने बहुत सारा मतलब उसकी यूएन में जो जॉब लगी थी यूनाइटेड नेशन में, उसको छोड़ करके वो बिहार, मतलब सबसे पहले तो गुजरात की गवर्नमेंट जो उस टाइम में जो नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उसको बुलाया कि मतलब वहाँ जो भी प्रॉब्लम उसको ठीक करने के लिए, उसका उसका पास्ट का थोड़ा सा मतलब जो उन्होंने लिखा था कभी कि हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, वो सब चीज़ को ठीक करने के लिए, जैसे कि एक तरह से होता है कि मतलब कोई एक आदमी हुआ जिसको किसी उसके प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो वो थोड़ा सा सॉल्यूशन दे सकता है, उसके बारे में डिटेल अगर निकाल रहा है, तो इसलिए उसको बुलाया गया था यहाँ। मतलब गुजरात गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने उन्होंने बुलाया, फिर वो उन्होंने धीरे धीरे शिफ्ट किया इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट, अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं लीडर के रूप में। तो अब और बात है कि वो थोड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये वाला प्रॉमिस कि मतलब शराबबंदी हटा देंगे। उसका कहना ये है
कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो शराबबंदी जो अभी है उसको हम अच्छे से रेगुलेट कर देंगे, मतलब कि बिहार में शराब मिलना चालू हो जाएगा विथ सम टैक्स के, जो अभी भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिल रहा है, बट उस टाइम में होगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल में होगा, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी दुकान को बेचने के लिए। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ऐसा नहीं है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उस टाइम में होगा कि रेगुलेटरी, मतलब आदमी लोग कहीं भी पी सकता है, ऐसा नहीं होगा कि पीने पर जेल होगा जैसा अभी हो रहा है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि महिला लोग को पसंद नहीं आएगा। जो भी है, मतलब कम से कम अभी फ्रीली कोई आदमी पी नहीं सक रहा, अगर पी भी रहा है तो वो छुपा रहा है अपने आप को, अंडरग्राउंड रख रहा है ऐसा। लेकिन ये बहुत सारा आप लोग सुने होंगे कहीं पर भी, जहाँ पर भी दारू मिल रहा है फ्रीली, वहाँ पे होता है कि बहुत सारे लोग पीते हैं, वो आकर के अपने घर में आकर के बच्चों को पीटते हैं, अपनी वाइफ को पीटते हैं। तो ये सब चीज़ एक तरह से होना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा है, बट उस टाइम न्यूज़ में आने लगेगा, ओपनली सब चीज़ होगा, तो थोड़ा इसका ये बैकफायर कर सकता है कि महिला लोग उसको वोट ना दें। हाँ, लेकिन ये है कि यंग लोगों के बीच में वो बहुत पॉपुलर है, जैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। पलायन तो छोड़ो, अभी अब जाओ गांव का गांव, पूरा का पूरा गांव खाली 25 साल से ऊपर वाला जितना भी है, 20 से 25 साल वाला यंग लोग, सब कोई बाहर रह रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है उसके पास में, सब बाहर आ कर के काम कर रहे हैं। तो यही कोई, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब रिस्पेक्टेड जॉब मिल रहा है, मतलब जिसमें कि उसको रिस्पेक्ट मिले या समथिंग, ऐसा भी नहीं है। वो सब आकर के छोटा मोटा काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। जिसके पास एजुकेशन नहीं है, फिर मोर देन 50% आदमी तो अनपढ़ ही है, और जो पढ़ा लिखा भी है उसके पास भी बस डिग्री है, तो आकर के कुछ भी काम कर रहे हैं बेफालतू। सब बेफालतू नहीं कह सकते हैं, मतलब एक तरह से उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, सिंपल सा बात को, तो रिस्पेक्टेड जॉब नहीं है। कोई गेट कीपर बना हुआ है, कोई नाली साफ़ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, तो ये सब चीज़ आदमी को क्या बोलते हैं, ऐसा रिस्पेक्ट वाला वो जॉब नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें इनकम नहीं है, बट तो फिर भी एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये हो गया। और प्रॉमिस उसकी जो है, जैसे कि वो बोल रहा है कि हम 10 साल में एजुकेशन ठीक कर देंगे। हाँ, वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं पॉसिबल है, बट थोड़ा सा उसको और डिटेल में बताना चाहिए। एक चीज़ उन्होंने बोला कि जब तक कि एजुकेशन सिस्टम हम अच्छा नहीं कर देते, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर देते, तब तक हम प्राइवेट स्कूल में जाओ मतलब पढ़ाएंगे, तो उसके लिए जो फ़ी लगेगा वो कौन देगा इतना सारा पैसा। पहली बात तो ये हो गया। सेकंड थिंग है कि बहुत सारे जगह पे तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। हमारे एरिया में ही जाकर के देख लो, वहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज है अच्छा सा, जिसमें कि ऑलरेडी क्राउडेड है वो, मतलब जैसे कि एक ही स्कूल है, उसमें उस एरिया का सब कोई आ रहा है पढ़ने के लिए। तो अभी कितना, और जो बचा हुआ है, मतलब अभी सच कहूँ तो अभी 10% लोग भी उसमें पढ़ने नहीं जा रहा, 5% भी नहीं जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है 5% लोग भी नहीं है उस एरिया का, वो जो कि वहाँ पढ़ने जा रहा है। तो आप 100% लोग कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो या फिर स्कूल प्रोवाइड कर सकते हो, अगर सब कोई प्राइवेट स्कूल जाने लग गया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के लिए, सब जगह स्कूल तो है लेकिन एजुकेशन मतलब वहाँ का टीचर अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ टाइम तो लगेगा, लेकिन ये वाला एक मेरे को ख़राब लगा कि आप डायरेक्ट बोलते कि हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेंगे या फिर कुछ भी इम्प्लीमेंट, थोड़ा सा आइडिया चेंज करना होगा इस चीज़ के लिए। और जैसे कि लोकल मुद्दा थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं थोड़ा सा कि हाँ थोड़ा लोकल मुद्दा जाकर के सेलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ वो सब चीज़ हाईलाइट करना नहीं हो रहा है ज़्यादा अच्छे से, मतलब न्यूज़ में नहीं आ रहा है वो। हाँ जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं सब जगह, लेकिन वो जो लोकल मुद्दा है वो सब चीज़ भी थोड़ा सा फोकस करना होगा उस चीज़ पे कि ये चीज़ ठीक करना है। बात कर रहे हो कि चीनी मिल ठीक करा देंगे या फिर समथिंग, ये सब चीज़ न्यूज़ में अच्छे से नहीं आ रहा है। सब चीज़ आ रहा है, सब जगह आ रहा है, बस यही कि एजुकेशन अच्छा कर देंगे, शराबबंदी चालू कर देंगे। शराबबंदी वाला तो एक तो क्या बताएं, हम सब जगह पे यही आ रहा है कि शराबबंदी चालू कर देगा। और जो मीडिया लोग जो पोर्ट्रे कर रही है उसको, और जो क्या बोलते हैं मतलब जो भी है दूसरे पार्टी लोग, वो लोग जो पोर्ट्रे कर रहे हैं उसको ऐसा कि ख़राब है वो, मतलब चालू करना। हाँ, आप बोल रहे हो कि उसका जो रेवेन्यू आएगा उसको हम एजुकेशन में शिफ्ट करेंगे, तो ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसको मतलब लोगों के बीच में लाना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी को याद रहे कि हाँ वो जो शराबबंदी जो चालू होगा उससे बस खाली चालू होगा, ये नहीं कि उसको कुछ नहीं पता चल रहा है कि एजुकेशन में जाएगा या कुछ भी।
तो ये सब चीज़ थोड़ा हाँ, प्रशांत किशोर बहुत अच्छे मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, उसको पता है कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना कि वो कन्फ्यूज हैं थोड़ा सा इस मामले में। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन ले लिए हैं, उसके पास में आदमी नहीं है कि जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, काम डिवाइड कर सके, सब चीज़ वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। भले कागज़ में दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है कि हाँ इतना आदमी को अपॉइंट किए, 100-150 लोग का पार्टी है जो कि संविधान लिख रही है, लेकिन विदाउट प्रशांत किशोर के मेरे को नहीं लग रहा कि कुछ भी चीज़ वहाँ से क्रॉस हो रहा है, कुछ भी चीज़ नहीं। विदाउट उसके इंटरवेंशन के कुछ भी पास नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं रेगुलेट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा बर्डन कम करना होगा, थोड़ा सा उसको फोकस करना होगा कि आदमी का जो लोकल मुद्दा उस चीज़ पे फोकस करे। बड़ा बड़ा तो सबको याद रह रहा है अभी, लेकिन बूढ़े पुराने लोग जो हैं उसको याद आएगा कि हमारे गांव का रोड अच्छा नहीं है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ थोड़ा सा फोकस कर ले तो ठीक हो जाएगा। और मेरे को प्रशांत किशोर पसंद है क्योंकि थोड़ा बात तो कर रही है कम से कम कि हाँ डेवलपमेंट होगा, ये होगा। और सब पार्टी क्या कर रही है कि आपस में लड़ रही है सीट के लिए, पहली बात तो कि हाँ हमको इतना सीट चाहिए, इतना चाहिए। और फिर कास्ट के लिए लड़ रही है कि हाँ मेरे ये कास्ट का ये हो लीडर होगा इस चुनाव यहाँ पे। ऐसा इस सब चीज़ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है प्रशांत किशोर, क्योंकि ये इंडिविजुअली खुद लड़ रही है 243 सीट पे, 242 243 जितना भी सीट है, 243 को 100% सीट पे ये खुद लड़ रही है। तो इसको पहली बात तो ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमको इतना सीट चाहिए लड़ने के लिए या फिर इतना। और जैसे कि डेवलपमेंट में बात कर रही है तो थोड़ा सा जाति वाला मुद्दा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अभी इतना एजुकेशन नहीं है कि आदमी लोग सबको डेवलपमेंट पे ही बात करें या समथिंग। कोई भी होगा लास्ट में जाकर के बूढ़े पुराने लोग हमेशा ये देखेंगे कि वो मेरे पे जाति का है या नहीं है। तो ये चीज़ रखने वाला है। बट उसको भी अगर आप लोकल मुद्दा याद दिला दो कि हाँ तुम्हारे एरिया में ये नहीं है तो हम इस चीज़ को ठीक कर देंगे। ऑलरेडी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, मतलब रोड बना दिया है, घर में इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है। भले इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा कम करने पे बात किया जाए कि हम इलेक्ट्रिसिटी कम कर देंगे प्राइस या फिर समथिंग जो भी हो, थोड़ा सा सॉल्यूशन दे इसका। हर घर पानी पहुंचा दिया है। तो ये सब चीज़ जो भी इसमें खामी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी स्कोप नहीं है डेवलपमेंट का या फिर इसको मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसको अगर ठीक करने का थोड़ा सा ट्राई कर ले तो बहुत अच्छा है। और मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, लास्ट टाइम उन्होंने थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन के लिए जो रैली का प्लान किया था कि 5 लाख लोग लाएंगे गांधी मैदान में, जो भी 12 और 13 अप्रैल को जो था, 13 अप्रैल को था शायद, तो वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। उसमें उन्होंने ठिकरा तो फोड़ दिया गवर्नमेंट पे, वहाँ के प्रशासन पे कि हाँ मतलब उस कारण से जाम लगा या फिर ट्रैफिक जाम हुआ, जो भी हुआ ये चीज़ पता है सबको। बट वहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं था, एक ही कारण बस कुछ नहीं होता है। पहली बात तो देखो, वो चीज़ आपको ये पहले से पता होना चाहिए था कि 5 लाख लोग अगर हम पटना में एंट्री कराएंगे और बाहर के बस से, ऐसा नहीं कि वो डेली जो बस चल रही है उससे ला रहे हो आप या फिर डेली जो ट्रेन चल रही है उससे ला रहे हो 5 लाख लोग, तो और वहाँ पे ट्रैफिक होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। और उसको पता होना चाहिए था कि जो भी दूसरी पार्टी है उसको अपोज करने का ट्राई करेगी किसी भी तरह से, मतलब जो अभी पावर में है वो अपने मतलब पुलिस को यूज़ करेगी या फिर कुछ भी, इस सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था। इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, मतलब क्या बोलते वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया अच्छे से कि ऐसा ऐसा चीज़ भी हो सकता है। और दूसरी बात कि मेरे को जो लग रहा है, और मेरे को क्या मतलब बहुत सारे जो मीडिया को लग रहा है कि उन्होंने जिस आदमी को बोला था कि इतना आदमी लाना है 5000 या फिर जो भी जो नंबर दिया गया था कि इतने लोग को लाना है, उस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग गया, मतलब वो उन्होंने किया नहीं। तो ये भी एक दूसरा रीज़न रहा। जो भी लोकल लोग थे वो लोग तो आए 1 लाख के अप्रॉक्स में, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाए। तो ये एक चीज़ उसको ठीक करना था, मतलब थोड़ा आदमी अच्छा सेलेक्ट करना होगा ग्राउंड लेवल पे, जो कि जाके बात करे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पटना में बैठे बैठे बात करो, आप ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में जाकर के एक साथ में एक जगह पे प्रेजेंट रह सकते हो। ये या आपको न्यूज़ चैनल यूज़ करना होगा या फिर कोई और माध्यम, लेकिन वो अच्छा इंटरेक्शन नहीं देता है कि हाँ जैसे कि अभी जो चुनाव शुरू होगी सब जगह जाएगी हेलीकॉप्टर से लेकर के घूमने के लिए, आपके पास में आप सिर्फ एक हो, दूसरा आदमी आपके साथ में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जानता है आदमी लोग ऑलरेडी या फिर कुछ भी। जैसे बीजेपी में हो गया, बीजेपी में बहुत सारे लोग जिसका कि लोकल
है, एक ग्राउंड बना हुआ है ऑलरेडी कि हाँ इस क्षेत्र के लोग इस नेता को जानते हैं, उस क्षेत्र के लोग इस नेता को जानते हैं। 2 और 3 विधानसभा मिला करके ये एक डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक आदमी को कम से कम जानना चाहिए। तो ये चीज़ का कमी है थोड़ा सा, इस चीज़ पे फोकस करना होगा। यंग लोग वोट दे देंगे, हमको पता है, बहुत सारे लोग, और लेकिन बात आएगी वुमेन और फिर सेकंड हो गया या और मतलब थोड़ा सा जो ओल्ड सब लोग हैं 40+ या फिर समथिंग, जो न्यूज़ सब कम देखते हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल कम है, ये सब लोग को थोड़ा सा फोकस करना होगा। और इंडिविजुअली मैं तो वोट दूंगा उसी को, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है पार्टी, जो पहले से चुनाव लड़ी थी, उस पर से होप ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से एक ही गवर्नमेंट है। उसके पहले का जो भी मैंने सुना है सेम सा, वहाँ पे जंगल राज था। तो इस सब चीज़ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ऑलरेडी। और तेजस्वी यादव तो मेरे को नहीं पता, थोड़ा सा उसका अपने पार्टी में ही, मतलब क्या बोलते हैं, जो अपना अलायंस है उसका, उसमें ही थोड़ा सा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल होगा दूसरी पार्टी का। तेजस्वी यादव मान लो अच्छा आदमी है, लेकिन उसके साथ में जो गवर्नमेंट में रहेगी कांग्रेस और जो वीआईपी पार्टी है, ये सब जो साथ में रहेगी, उस सबका भी रहेगा थोड़ा सा कि हाँ ये चीज़ करो, ऐसे मत करो, ये नहीं करो, थोड़ा सा कंट्रोल। हमको चाहिए एक इंडिविजुअल पार्टी जिसका कि बहुमत से ज़्यादा वोट होना चाहिए। तो वो अगर कोई कर सकती है तो प्रशांत किशोर कर सकती है। मेरे को पता है नहीं होने वाला है इस बार, थोड़ा सा होप, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव नहीं रहें या फिर ट्राई नहीं करें इस चीज़ के लिए। वो भी ट्राई कर रही है, और मेरे को लग रहा है कि यंग सब लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा सा। नई पार्टी आएगी, वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी आई, अच्छा की, उसके बाद फिर से नॉर्मल बन गई। एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है, देख लेंगे 5 साल, इससे तो अच्छा है ऑलरेडी जो 20 साल से गवर्नमेंट में, उससे तो अच्छा ही है कि हाँ किसी नए आदमी पर ट्राई कर सकें, मतलब होप ट्रस्ट कर सकें थोड़ा सा। तो ठीक है, एक बार और तो कुछ नहीं है बात करने के लिए। शराबबंदी वाला बस बैकफायर नहीं करे, और तो थोड़ा सा आदमी के बीच में प्रेजेंस बनाना है उसको, और सब आदमी के साथ में, खुद अकेले प्रशांत के से नहीं होगा। वो मेरे को बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ उसको, मतलब जितने भी जगह न्यूज़ चैनल पे आ रहा है तो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा वो बर्डन है उसके सर पे, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आती जाएगी तो और लोड बढ़ते जाएगा। तो इस सब चीज़ पे थोड़ा सा उसको आदमी सेलेक्ट करना होगा। पहली बात तो अच्छा जो कि उसके जैसा काम कर सकें, उसके जैसा सोच सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं क्या क्या बात करते हैं। बाय बाय।